दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों, हर वर्ग को अच्छे संस्कार देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में सूत्र बताने वाला, व्यक्तित्व विकास कैसे हो, व्यक्ति आगे कैसे बढ़े और उसके भविष्य का निर्धारण कैसे हो, जीवन का सार कैसे निकालें, अध्यात्म, विज्ञान और शिक्षा की बात बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है। उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर वर्ग के लिए, हर रुचि वाले के लिए, हर मेंटल स्टेटस के लिए और हर सोच वाले व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो और उसी एक ही एपिसोड के अंदर वो अपने नजरिए से ऐसी सामग्री निकाल सके, उसका उपयोग कर सके जो उसके लिए, जीवन के लिए लाभदायक हो, क्योंकि हर एपिसोड के अंदर वैसी सामग्री डाली जाती है, शोधपरक सामग्री डाली जाती है। तो आज का जो हमारा विषय है ये विराट सृष्टि को लेकर के हमारा विषय है। तो आज का बड़ा सुंदर विषय है सृष्टि का सौंदर्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सृष्टि हमारी माँ है, जिसको कॉस्मोस कहा जाता है, जिसको नेचर कहा जाता है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं और जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनि वो उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, सभी बड़े आनंद के साथ निवास करते हैं। हम एक घर के अंदर 5 सदस्य निवास करते हैं, आनंद के साथ में हम आनंद की अनुभूति करते हैं। अब आप सोचिए कि उस सृष्टि के अंदर असंख्य अनंत जीव जब आनंद की अनुभूति करते हैं, सहवास करते हैं, शांतिपूर्ण जीवन यापन करते हैं और जन्म से लगा के मृत्यु तक अपने कार्यकलाप कर सकते हैं, तो वो सृष्टि माँ कितनी महान होगी, उसके कितने पुत्र पुत्रियां होगी, वो कितनी धन्य होगी। तो वो वैसी हमारी नेचर माँ है, उसके सौंदर्य के बारे में आज बात करना चाहते हैं। ये जो हमारी सृष्टि माँ है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मोस है, ये पंचभूतात्मक है दार्शनिक दृष्टि से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से सृष्टि बनी है। और कितनी सुंदर बात है, इन 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि जो हमारी भारतीय संस्कृति में उत्पत्ति स्थान बताए गए हैं, सारे के सारे जीव कॉमनली इन 5 ही तत्वों से जन्म लेते हैं, 5 ही तत्वों से पोषित होते हैं जिंदगी भर और 5 ही तत्वों में विलीन होते हैं। जब कोई भी प्राणी मर जाता है, क्योंकि जीवित प्राणी का जीवन होता है, तो उसकी मृत्यु भी होती है। जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। जन्मने वाला हर प्राणी मरता है, कोई सृष्टि में अमर नहीं है। तो जब उसका राम नाम सत्य होता है, जब वो मर जाता है, तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में, ये पंचभूतों में जाके विलीन हो जाते हैं। और दूसरी, इस सृष्टि माँ की कितनी बड़ी विशेषता है कि सृष्टि माँ के अंदर ये 5 भूतों के अंदर जितनी एनर्जी है, उसको आइंस्टीन ने जो है सूत्र दिया, E=mc²। जितनी इसकी एनर्जी है, वह एनर्जी को E कहते हैं, M का मतलब मास कहते हैं और C कांस्टेंट है। यानी ये भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में इस सृष्टि की एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता है, एज इट इज बनी रहती है। मात्र रूपांतरण होता है, ठोस गैस में बदल जाता है, गैस द्रव्य में बदल जाता है और द्रव्य ठोस में बदल जाता है। कैसे? पानी होता है, उस पानी को जमाया जाता है तो वह जम करके बर्फ बन जाता है।
बर्फ को पिघला जाता है तो पानी बन जाता है, बर्फ को जो गर्म किया और पानी को जब बॉईल किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो भाप बन जाती है। कन्वर्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रूपांतरण है। पर सारी की सारी एनर्जी इस पृथ्वी माँ के अंदर, इस सृष्टि के अंदर हमेशा कायम रहती है। कितनी बड़ी सिमिलरिटी है, कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, उसके सौंदर्य की आज हम बात कर रहे हैं। देखिए इस सृष्टि में विविधता है, इस सृष्टि के अंदर विविधता किस तरीके से है। आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए, हिल स्टेशन पर जाकर के आप इस सृष्टि माँ को निहारिए, इस नेचर माँ को निहारिए जिसने हमें जन्म दिया है। कल कल बहती हुई नदियां हैं, झरने हैं, चहचहाते पक्षी है और पशु इधर उधर दौड़ रहे हैं और हरे भरे पौधे हैं और अलग अलग रंगों के फूल है। इस माँ ने कितनी छटा बिखेर रखी है, वो छटा को आप देखते जाएं मग्न हो जाएंगे, मग्न होकर के आनंदित हो जाएंगे। वैसा आनंद कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए लोग हिल स्टेशन जाते हैं। व्यक्ति किसी बड़ी परेशानी में होते हैं, व्याकुलता में होते हैं, दुख में होते हैं, उस दुख को भूलने के लिए वो सृष्टि के सौंदर्य को निहारते हैं। और सृष्टि माँ ने, देखिए कितनी सिमिलरिटी है कि माँ ने एक रेत का कण भी अनुपयोगी पैदा नहीं किया, करती भी नहीं है। एक रेत का कण भी जो है हमारे किसी भी गंदगी को मांजने के लिए काम आता। आपने कभी देखा होगा कि हमारे राजस्थान की जो बालू रेत है, उस बालू रेत से चाहे कितनी भी किसी भी धातु के ऊपर अगर गंदगी जमी हुई है, मैल जमा हुआ है, तो इससे मांजा जाता तो साफ हो जाती है। और यही बालू रेत बंबई में जाकर के बहुत महंगी बिकती है, अलग अलग कलर्स के अंदर इसको दिखाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कोई भी वेस्टफुल चीज नहीं बनाई है, पर इसको वेस्टफुल कौन करता है, इसको गंदा कौन करता है? इसको गंदा करने वाला मनुष्य है। मनुष्य का नजरिया है, मनुष्य के अंदर राग द्वेष है। वस्तु में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष वस्तु में नहीं होकर के नजरिए में है। हमारी दो आंखें हैं, एक आंख प्रियता की आंख है, एक आंख अप्रियता की आंख है। हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, वस्तु को देखते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये स्वादिष्ट है, ये बेस्वाद का है, ये बेसुरा है, ये अच्छे सुर का। और हम कमेंट्स करते हैं, ओपिनियन देते हैं, क्योंकि हमारा वो नजरिया जुड़ता है। और हम उस नजरिए को अगर दोनों को एक समान समझें, जैसे कि सृष्टि माँ समझती है। सृष्टि माँ देखिए कि यहाँ पर कितनी अशुद्धि माँ के ऊपर छोड़ी जाती है। ये पृथ्वी हमारी कितनी अशुद्धि को सहन करती है और उसको अशुद्धि का रूपांतरण करके शुद्ध रूप में बनाई जाती है। देखिए कि जो हम वेस्टफुल जो है हमारा मल मूत्र त्यागते हैं, उसकी नाइट्रोजन काम होकर के और वही खाद बनती है, और वही खाद बन करके और फिर सब्जी के लिए काम आती है और हमारे फूड ग्रेन्स में काम आती है। जो पानी हम गंदा करते हैं, वो पानी जो ड्रेनेज का पानी है, जो एकदम गंदा पानी है, वो पानी फिल्टर होता है, फिल्टर होकर के हमारे इरिगेशन के काम आता है, सब्जियों के काम आता है, फल फ्रूट्स के लिए काम करता है। तो बताइए पृथ्वी की कौन सी चीज ऐसी है जो कि यूजलेस है? कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, पृथ्वी माँ बनाती नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का ऐसा विषय है, माँ की जितनी उपासना करो उतनी कम है। इसलिए दुनिया के अंदर माँ के आशीर्वाद से बढ़ करके कोई आशीर्वाद नहीं होता है। जननी जन्मभूमिश्च गरियता, जननी जन्मभूमिश्च गरियशी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति वो ये चाहता है कि मैं मेरी जन्मभूमि का कर्ज उतारूं। बड़ा से बड़ा सैनिक है, वो फ्रंटियर्स पे क्यों लड़ता है? वो अपनी जान हथेली पे लड़ता है, क्योंकि वो इस माँ का ऋण उतारना चाहता है। ये सृष्टि की खूबी है, ये सृष्टि का सौंदर्य है। लेकिन मनुष्य आज बहुत लोभी हो गया है। अब मैं आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर बात करना चाहता हूं कि मनुष्य जो है इतना लोभी हो गया है कि सृष्टि माँ की अवहेलना कर रहा है।
सृष्टि माँ कहती है कि मेरे पास भरपूर सामग्री है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा। और हमारी सृष्टि माँ क्लियर कहती है कि मैं तुम्हें किसी को भूखे नहीं मरने दूंगी, भूख और पानी के कारण तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरे पास में एम्पल ऑफ द प्लेंटी ऑफ द थिंग्स आर देयर टू सर्वाइव यू। लेकिन मनुष्य कितना लोभी है कि सृष्टि का पूरा धन उसको दे दिया जाए तो भी एक मनुष्य की तृष्णा तृप्त नहीं होती है। ये ग्रीड कहलाती है। और इस बुराई के कारण आज सृष्टि माँ का दोहन हो रहा है। कैसे दोहन हो रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल पृथ्वी है उस पृथ्वी को खोदा जाता है। 1000 फुट, 2000 फुट, 3000 फुट, 5000 फुट उसमें से पानी निकाला जाता है और उसमें से कई मिनरल्स निकाले जाते हैं, उसमें से क्रूड निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, आदि आदि। उसका दोहन किया जाता है, मार्बल निकाला जाता है। और उसका आज दोहन इतना हो गया है कि पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, हर व्यक्ति की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, हर वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है तो व्यक्ति गिर जाता है। हमारी पृथ्वी के दोहन के कारण उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने से सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि आती है, अनावृष्टि आती है। ये हमको पनिशमेंट है। माँ ये कहती है कि मैं तुम्हें पारितोषिक दे सकती हूँ, तुम्हारा भरण पोषण कर सकती हूँ, तो मुझे पनिशमेंट देने का भी अधिकार है। हमको समय समय पर पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। आजकल बीमारियों का कितना प्रकोप है, क्योंकि हम नेचर की अवहेलना कर रहे हैं, हम अप्राकृतिक हो गए हैं। हमारा भोजन है वह जंक फूड हो गया है, हमारी सोच है वो नेगेटिव हो गई है, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो आराम तलबी हो गई है। हम परिश्रम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मोटे होते जाते हैं, आराम करते हैं और ऐसे वेज ढूंढते हैं जिससे कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक कमाया जाए। बाई एन केन प्रकारेण, बाई हुक और क्रुक, मैन वांट टू मेक मोर एंड मोर मनी। उसके कारण व्यक्ति मोटा होता जा रहा है, व्यक्ति अविवेकी हो गया है, व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, व्यक्ति लोभी हो गया है, व्यक्ति बीमार हो गया है। और इसी कारण से ये सृष्टि की सारी अवहेलना है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में बात कही, माँ का सौंदर्य बहुत सुंदर है। सृष्टि के सौंदर्य को मत बिगाड़िए। सृष्टि के सौंदर्य को न बिगाड़ने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है हर एक सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस प्राणी भी मरना नहीं चाहता, वह भी जिंदा रहना चाहता है। तो हमें उसका जो है जीवन हनन करने का क्या अधिकार है? हम कितने जीवों का हनन कर रहे हैं। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है। ये पंचभूत है, पंचभूत सजीव है। मैं यह जैन दर्शन को कोट करना चाहूंगा। जैन दर्शन ने षट जीव निकाय का सिद्धांत है, असंख्य अनंत साल पहले दिया था। उतना दूर नहीं जावें तो भगवान महावीर के समय को जावें तो वो 100% इको फ्रेंडली थे, 100% वो पर्यावरण के संरक्षक थे, 100% वो सृष्टि माँ के उपासक थे। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी, जो हम ऊपर जो पृथ्वी के रेत हटा करके कोई फोड़ते हैं, मुरड है, खरड़ है, माटी है, गेरू है, कुछ भी निकालते हैं, ये असंख्य आत्माओं का पिंड है। काय का मतलब शरीर। पृथ्वी रूपी इस काय के शरीर में असंख्य आत्मा निवास करती, उनको फोड़ के मारते हैं। अपकाय मतलब पानी, झरने का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी और अपने समुद्र का पानी। एक बूंद के अंदर आज विज्ञान ने माना है कि 34,000 आत्माएं हमारे जैसे रहती है। हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर है, हमारा भरण पोषण होना चाहिए, ये हमारी नीड हो गई है। ये नीड जायज है। इस नीड को पृथ्वी माँ ने, सृष्टि माँ ने अलाउ किया है, लेकिन ग्रीड अलाउड नहीं है। वो हम कर रहे हैं, वो बड़ा एक अन्याय है। वह सृष्टि माँ का दोहन है। ये सृष्टि का सौंदर्य डिस्टर्ब करने का है।
सृष्टि ये कहती है तुम मेरा सौंदर्य मत बिगाड़ो, मेरा जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप में रहने दो। देखिए मैं आपको वेदों में की तरफ ले जाता हूं। हमारे भारत के अंदर हम आर्यों की संतान हैं और वेद हमारे रिटन स्क्रिप्चर्स है, 5000 साल पुराने हैं, वो ईश्वरकृत माने जाते हैं। उसके अंदर हर सृष्टि की चीज की जो पूजा की जाती है, क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करती है। पीपल को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और पृथ्वी देवता की पूजा होती थी, अग्नि देवता की पूजा होती थी, वायु देवता की पूजा होती थी, जल देवता की पूजा होती थी। जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट है सबकी पूजा उसको भगवान का रूप माना है, उसको धर्म के साथ जोड़ा, वो सही था। क्योंकि धर्म की अवहेलना करना पाप कहलाता है। लेकिन मनुष्य आज इतना पापी हो गया है, इतना लोभी हो गया है कि वो किसी पाप अधर्म को नहीं समझता है। इसीलिए सृष्टि पर जो है इतना पाप बढ़ रहा है कि उसका पाप का घड़ा भरता जा रहा है और साथ साथ में फूटता भी जा रहा है। प्रतिदिन हम देखते हैं कि आज जापान में भूकंप आ गया, आज भारत के दक्षिणी भाग के अंदर भूकंप आ गया, वहां पर सुनामी आ गया, वहां पर इतने लोगों की जान चली गई, इतने जो है एयर क्रैश हो गया। ये सारे जो है सृष्टि के सौंदर्य की अवहेलना, सृष्टि के अस्तित्व की अवहेलना करने के परिणाम है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज बहुत सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड के माध्यम से 7 अरब की जनसंख्या से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो हमको जीवन देता है, जो हमारा भरण पोषण करता है, हमको जिंदा रखता है, हमको अस्तित्व में रखता है और हर एक अपना अस्तित्व चाहता है, तो किसी जीवित प्राणी के अस्तित्व को हनन मत करो। किसी जीवित प्राणी को मारना ये बहुत बड़ा उसका दुख है। इसीलिए हमेशा चिंतन करो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो। सबसे बड़ा धर्म यह है कि प्राणी मात्र को दुख देना। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अति उत्तम एपिसोड्स पर बात करता है, होलिस्टिक बात करता है और सुंदर जीवन के बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको परोसी जाती है। उससे आपका जीवन का निर्माण हो सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के नकारात्मक भावों को हटा करके उसकी जगह सकारात्मकता लाना, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लाना। यार इतने एपिसोड्स दिए गए, हर एपिसोड के अंदर पॉजिटिविटी बताई जाती है, नेगेटिविटी को हटाने के लिए बात कही जाती है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और सुखमय हो। आप शतायु होकर के और समाज का खूब परोपकार करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।